नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार ब्रेनट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से। मैं हूं रवि चौहान और आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने विशेषण पे सबसे पहले पहला हमने पॉइंट पढ़ लिया था। पहला तो भेद है वो हमने पढ़ लिया था, जिसे हमने गुणवाचक विशेषण के रूप में पढ़ लिया था। ठीक है, विशेषण की हमने परिभाषा भी कर ली थी, गुणवाचक विशेषण भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में हमने कितने प्रकार पढ़े थे? 4 प्रकार पढ़े थे। और अब हम पढ़ेंगे आज परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। और इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? गुणवाचक विशेषण। तो आप ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण जिस प्रकार से मैंने इसके 4 भेद होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण हमने बताया, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण बताया, उसके बाद हम आपको संख्यावाचक विशेषण बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इस प्रकार से 4 भेद होते हैं किसके? सर्वनाम के। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पे? प्रविशेषण और विशेष्य पे। ठीक है, और आज हम चर्चा किस पे कर रहे हैं भाई? परिमाणवाचक विशेषण पे। जैसे कि यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम जो होता है, संज्ञा और सर्वनाम की जिसमें माप और तोल आदि की क्या है? विशेषता को प्रकट किया जाता है। विशेषता को क्या किया जाता है भाई? प्रकट किया जाता है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण हम किसे बोलते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल अर्थात नापना तोलना आदि जो चीजें होती है, माप तोल आदि विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, माप तोल मतलब नपाई तुलाई, ये सारी चीजें क्या है? जो इसकी भी जो विशेषता को प्रकट करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? एक बार पुनः सुन लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल की आदि की जो विशेषता बताता है या विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जो कहा जाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल आदि की विशेषता जो प्रकट करता है, उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं भाई? 2 प्रकार इसके माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। इससे आपको मतलब पहले ही हमें इस चीज का क्या है? पता चल रहा है कि परिमाणवाचक विशेषण के कितने 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। जिस प्रकार से हमने क्या है? 4 भेद किसके पढ़े थे? गुणवाचक विशेषण के पढ़े थे। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमने पढ़ा था रंगबोधक, दशाबोधक, स्थानबोधक और आकारबोधक। गुणबोधक।
गुणबोधक। ठीक है, जिस प्रकार से हमने 4 प्रकार यहाँ पे पढ़े थे, किसमें पढ़े थे भाई? गुणबोधक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण में कितने प्रकार पढ़े थे हमने? 4 प्रकार पढ़े थे। इसी प्रकार से हम क्या है आपका परिमाणवाचक विशेषण में 2 प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 प्रकार इसमें कौन कौन से है भाई? निश्चयवाचक, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम निश्चय परिमाणवाचक विशेषण को देख लेते हैं। जैसे कि 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं क्या है? 1 किलो गेहूं यहाँ पे क्या है? एक संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। विशेषता कैसे बता रहा है? 1 किलो गेहूं यहाँ पे क्या है, मतलब एकदम निश्चित है, एकदम यहाँ पे निश्चित है 1 किलो गेहूं। 1 किलो गेहूं है तो है वही 1 किलो गेहूं है, मात्र 1 किलो है ये। ठीक है, उसके बाद 1 किलो गेहूं, उसके बाद 2 तोले सोना। 2 तोले सोना कैसे है भाई? 2 तोले सोना, ये भी यहाँ पे निश्चित है। ठीक है, निश्चित, ये भी क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा 10 किलो चावल, ये निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कैसे बन रहे हैं? अब आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था माप और तोल। ठीक है, जहाँ पे माप तोल आदि की वस्तुएं आती है, माप तोल आदि वस्तुओं की क्या है तुलना की जाएगी, या माप तोल आदि वस्तुओं को क्या है मापा जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक, उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल की जो चीजें होती है, माप तोल की जो चीजें होती है, और जहाँ पे निश्चित कोई चीज होगी, निश्चित जहाँ पे वस्तु या चीज है, निश्चित जहाँ पे नापा या तोला जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? परिमाण निश्चयवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा भाई? जहां पे कोई चीज निश्चित है। जैसे कि यहाँ पे एकदम बात सटीक की गई है कि 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं और 2 तोले सोना। ठीक है, 2 तोले सोना है ये, और 5 मीटर कपड़ा। ठीक है, 10 मीटर 10 किलो चावल, 10 किलो क्या है? चावल है, 10 किलो चावल है, 2 तोले सोना है, और उसके बाद 1 किलो गेहूं है। तो आपने ध्यान देना है, जहां पे किसी वस्तु, जहां पे माप तोल आदि वस्तुओं की क्या है निश्चित कोई बात की जा रही है, उसे निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक विशेषण की। ठीक है, अनिश्चयवाचक विशेषण किसे कहते हैं भाई? हम अनिश्चयवाचक विशेषण, जैसे कि उदाहरण के लिए कुछ, यहां पे मैंने लिखा है कुछ, यहां पे लिखा है थोड़ा, और यहां पे लिखा है तनिक, और यहां पे लिखा है बहुत। ठीक है, यहीं से हमें क्या है पता चल रहा है, यहीं से हम क्या है पता लगा पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ, थोड़ा, तनिक और बहुत, ये क्या है? ये सारी चीजें इसी में आएगी। जैसे अगर माप तोल की कहीं पे तुलना की जा रही है, तो उसमें क्या है? कुछ, थोड़ा, तनिक, बहुत, ये सारी चीजें किसमें आएगी भाई? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण में। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण में कैसे आएगी? अब आप इसमें उदाहरण देख लीजिए, कई सेर घी। ठीक है, कई सेर घी। अब यहाँ पे हमें निश्चित बात पता नहीं चल रही है। निश्चित बात कैसे पता नहीं चल रही है? कि निश्चित बात हमें इस पे पता इसलिए नहीं चल रही है कि क्योंकि यहाँ पे कई सेर पूछा गया है, और यही चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई है। कई सेर पूछा गया है, हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने सेर घी पूछा गया है इसमें, तो ये पहचान रहेगी इसकी। कई सेर घी, 50 टन आटा, 50 टन क्या है? आटा। हमें पता नहीं है, अगर यहाँ पे 50 टन आटा होता तो निश्चय परिमाणवाचक विशेषण रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कि 50 टन आटा। ठीक है, 50 टन आटे की बात की गई है,
तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद है जरा सा मक्खन। जरा सा मक्खन, जरा सा मक्खन मतलब हमें यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कि हमें 1 या 2 किलो मक्खन चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 या 2 किलो मक्खन होता तो वहाँ पे बात बदल जाती, और वहीं पे बात बदलते क्या हो जाता भाई, निश्चयवाचक, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो जाता। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, जहाँ पे एकदम निश्चित कोई बात की जा रही है, निश्चित कोई अगर बात की जा रही है, वहाँ पे क्या रहेगा, निश्चयवाचक, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। और जहाँ पे कोई निश्चित बात नहीं की जा रही है, वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे रहेगा अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जिस प्रकार से हमने इसका पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ा था, पहला हमने क्या है, प्रकार पढ़ा था, या पहला जो हमने भेद पढ़ा था उसे क्या कहते हैं, हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरा जो हमने इसका भेद पढ़ा, या दूसरा जो हमने इसका प्रकार पढ़ा, वो कौन सा है भाई, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण में हमने क्या पढ़ा, माप तोल, ठीक है। माप या तोल की, माप या तोल की जो चीजें होती है, वस्तुएं होती है, उसे हम किस में देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में पढ़ते हैं। और इससे पहले जब हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, उसमें देखा था हमने रंगबोधक, दशाबोधक, स्थानबोधक और गुणबोधक। जिसमें हमने पढ़ा था रंगबोधक, लाल, पीला, काला और नीला। उसके बाद हमने पढ़ा था दशाबोधक, दशाबोधक में हमने क्या पढ़ा था, नया पुराना, ये सारी चीजें, ठीक है उसमें। और उसके बाद हमने स्थान बोधक पढ़ा था, जैसे चीन, रूस, भारत, ये सारे स्थान बोधक में आएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने गुण बोधक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था अच्छा, बुरा, सरल, ईमानदार आदि सारे, ठीक है। ये सारे हमने किसमें पढ़े थे, वही गुणबोधक विशेषण में, ठीक है। गुणबोधक विशेषण में हमने पढ़े थे। और अब हमने इसमें निश्चय बोधक, परिमाणवाचक, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण पढ़े, किसमें, परिमाणवाचक विशेषण में। तो पुनः एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि माप तोल, माप तोल मतलब जो चीजें मापी जाती है, नापी जाती है या तोली जाती है, ठीक है। जो चीजें मापी जाती है, नापी जाती है और तोली जाती है, और यही चीज क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की माप तोल आदि, माप तोल आदि विशेषता को प्रकट जो चीजें करती है, उन्हें क्या कहा जाता है, माप तोल की चीजें कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल एकदम साधारण सी बात की जा रही है कि 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं के बारे में क्या है, बात की जा रही है। उसके बाद क्या है, 2 तोले सोना, 2 तोले सोने के बारे में बात की जा रही है। 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा क्या है, निश्चित है, यहाँ पे क्या है, 5 मीटर कपड़ा निश्चित मापा गया है कि 5 मीटर कपड़े के बारे में क्या है, बात की जा रही है। 10 किलो चावल, 10 किलो चावल भी यहाँ पे क्या है, एकदम निश्चित है, अनिश्चित नहीं है, निश्चित है, ठीक है। उसके बाद है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण में भी एकदम बात साधारण सी की गई है कि कुछ, थोड़ा, तनिक और बहुत, जहाँ पे ये बीच में लग जाए, कुछ, थोड़ा, तनिक और बहुत, वहाँ पे अनिश्चयवाचक क्या रहेगा आपका, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण रहेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा। फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।